वचन हमारे बीच में 3 बाइबल पाठ पढ़े जाएंगे। पहला बाइबल पाठ यशाया नबी की पुस्तक 59 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक। रॉबिन आगे आकर इसको पढ़ना। यशाया नबी की पुस्तक 59 अध्याय 59 वचन 1 से लेकर 8 तक। पहला पाठ यशाया 59 1 से लेकर 8 तक। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बिहारा हो गया है कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता और न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्व रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपीन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनका काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही के उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वे शांति ना पाएंगे। दूसरा बाइबल पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 से लेकर 22 तक। रानी आगे आकर पढ़ना इन वचनों को। भोर को जब वे नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वे उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझसे फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे सुसमाचार पाठ के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से लेकर 20 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से लेकर 20 तक। जब इन वचनों को पढ़ा जाता है सभी पीछे पीछे बोले। जेनिफर आगे आकर पढ़ना इन वचनों को। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20। तीसरा पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से लेके 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये प्रभु का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। इसके वचन को प्रचार करने के लिए मैंने एक ब्रदर को आगे बुलाना चाहूंगा। तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। आज का विषय है, हमारी कई बार क्या होता है कि प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं लेकिन उस प्रार्थना का जवाब नहीं आता। उसका कई बार अर्थ क्या होता है कि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं मांगते। वचन कहता है कि तुमने मेरे नाम से मुझसे नहीं मांगा। हालेलुया। तो हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 59। तो खुदावंद का दास इसमें लिखता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया कि वह सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आता कि परमेश्वर नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमारे जीवन में कोई कमी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वो कमी हमारे बीच में ना हो, तो परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमने बाइबल में ऐसी भी प्रार्थनाएं देखी कि तुरंत के तुरंत अभी बोया और अभी फल मिल गया। हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना को हमने देखा, परमेश्वर ने हन्ना को पुत्र का आशीष दिया। सामुएल महान परमेश्वर का नबी हुआ। 2 पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई। और हमने हिजकिया राजा के बारे में पढ़ा है। हिजकिया राजा मरने पर था और परमेश्वर ने उसको अपना दास भेज के बता दिया कि अब तू नहीं बचेगा, लेकिन उसने प्रार्थना की और तुरंत उसकी प्रार्थना सुनी गई, और तीसरे दिन वो परमेश्वर के भवन में भी गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम में क्या कमी है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से ऐसा अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कई बार हमारे जीवन में कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं होती, और उन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें फिलहाल के लिए छोड़ देता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर का वचन कहता है कि 10वां अंश मुझे देना चाहिए। 10वां अंश केवल कमाई का नहीं, परमेश्वर आपके जीवन के समय का भी 10वां अंश चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हमारे गुनाहों से तुरंत की तुरंत छुटकारा देता है। उसने हमारे पापों के लिए, हमारे छुटकारे के लिए क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा दिया। एक एक कतरा बूंद उसने लहू का बहा दिया ताकि हम सब छुटकारा पाएं, और हम सब के लहू के द्वारा मोल खरीदे गए हैं। क्योंकि हम सब ने पाप किया था और हम परमेश्वर की महिमा से वंचित थे, लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर प्रभु यीशु मसीह को इंसान के रूप में भेज के उसी के ऊपर हमारे पापों का बोझ लाद दिया, और उसने भी बिना कुछ कहे हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज भी हम जो पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो पापों की क्षमा किससे होती है? लहू के द्वारा। उससे पहले क्या था कि यदि हम
एक जन हमारा परिवार में पाप करता है तो उसके लिए एक बलि, दूसरा जन करता है तो दूसरी बलि, परिवार के लिए सबके लिए अलग अलग से बलिदान किए जाते थे। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बलि दे दी और उसके बाद उसने कहा कि अभी तुम्हें बलिदान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि बलिदान करना है तो तुम अपने हृदय का बलिदान दो, अपने घमंड का बलिदान दो, उन सब चीजों को त्याग दो जो तुम्हारे रूप को बिगाड़ देती हैं। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 16 वचन। कई बार हम सोचते हैं, क्योंकि जब तक सोने को आग में नहीं तपाया जाता, वो आग में तप के जब वो पिघल जाता है तो उसको एक नया आकार दिया जाता है। और हथौड़ी के द्वारा, एक छोटा सा हथौड़ी होती है सुनार के पास, उसके द्वारा उसको आकार दिया जाता है और उसमें पॉलिश करने के बाद चमक आती है। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम में भी वो चमक आए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में ना कुछ परेशानियां ज्यादा बढ़ गई। दरअसल क्या था कि मसीह में आने से पहले आपको कुछ बातों का भी पता नहीं था, मुझे भी कुछ नहीं पता था। हम वही कर रहे थे जो लोग कर रहे थे, हम वही देख रहे थे जो लोग देखते थे, हम वही कामों के पीछे, वही बातों के पीछे जा रहे थे जिनके पीछे लोग जा रहे थे, और उसका कोई अर्थ नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। हम तो बोलते हैं ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी की यदि हम पुस्तक खोलेंगे उसका 1 अध्याय 4 वचन हम पढ़ेंगे 5। परमेश्वर ने हमें कब चुना? जब हम गर्भ में नहीं रचे गए थे, जब हम अभी तक गर्भ में नहीं आए थे, तब से परमेश्वर ने हमें चुना और हम पे चित्त लगाया। किस लिए? कि हम परमेश्वर की सेवकाई को करना है। हालेलुया। भविष्यवक्ता का मतलब है कि तुम लोगों के बीच में जाके परमेश्वर का बातों को बताना है। वो भविष्य में तुम्हारा जीवन क्या, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे हमने रहना है, किसके साथ रहना है, वो बातों को हमने ध्यान करना है, लोगों को बताना है जाके, क्योंकि लोग अभी परमेश्वर का सच्चाई को नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कौन था। उनमें से सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, जब मैं मसीह को नहीं जानता था तो मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी पता नहीं था। लेकिन जब मैं पटियाला गया तो एक भाई के द्वारा मुझे परमेश्वर का सुसमाचार मिला। लेकिन उस समय मेरी आंखें, कान सब कुछ बंद था, हृदय भी बंद था, इसलिए मैंने वो सुना और अनसुना कर दिया। लेकिन परमेश्वर की योजना थी, मैंने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर ने मुझे चुन के रखा था। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने हूं। नहीं तो मैं हिमाचल का रहने वाला और कभी गांव से बाहर नहीं निकला, मम्मी पापा बाहर नहीं जाने देते थे, बेटे को पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं घर से बाहर अकेला रहेगा, इसलिए जाने ही नहीं देते थे। लेकिन परमेश्वर की चुनना और परमेश्वर का बुलाना अलग से है। अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो वो परिवार के साथ निकल के कहां कहां नहीं गया। उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा और आखिर में अब्राहम विश्वास का पिता हुआ। हालेलुया। आज हम सब जानते हैं कि विश्वास का पिता किसको कहते हैं? अब्राहम को। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है,
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हम सब पापों में दबे हुए थे और विश्राम चाहते थे, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो विश्राम हमें मिल नहीं रहा था। कैसे विश्राम होगा, कहाँ पे विश्राम मिलेगा, किस जगह से हमें तसल्ली मिलेगी, कहाँ पे हम जाएं, कैसे कैसे हम प्रार्थना करें, हम कहाँ कहाँ क्या क्या करके आ जाएं। हम बहुत से लोगों ने ये सब चीज़ों को जिया है अपने जीवन में। मैंने भी उस चीज़ को जिया है। मैं भी नंगे पैर कहीं जा रहा हूँ, कहीं कई दिन उपवास रखता था और बहुत पूजा पाठ, मेरे पिता एक पंडित थे, तो हमारे घर में वो पूजा पाठ सब कुछ होता था। लेकिन परमेश्वर वो सब कामों के द्वारा शांति नहीं मिली। जब प्रभु के पास आए तो सच में उस दिन लगा कि आज शांति मिली, और वो शांति आज दिन तक बरकरार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। परमेश्वर ने हमें वो शांति दी है। परमेश्वर ने हमें वो बताया है कि कैसे तुम मेरे साथ रहो, कैसे तुम प्रार्थना में बने रहो, और जब तुम वो प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। उसका उत्तर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आए, लेकिन जब वो प्रार्थना ऐसी हो कि परमेश्वर के अनुसार ना हो और हमारे लिए हानिकारक हो, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनता। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 31 वचन पढ़ेंगे। जब उनको सुसमाचार मिला तो उन्होंने क्या किया कि जब तू बच जा, पहले यदि मैं बच जाऊंगा, मैं प्रार्थना करने लगूंगा। कई बार होता है कि हमारा परिवार आ जाए, लेकिन कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं, परिवार हमारे जीवन में देखता है तो वो बोलता है इसका जीवन तो बदला ही नहीं, तो हमारा कैसे बदल जाएगा, इसलिए वो नहीं आते। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते जाते हैं परमेश्वर में, मसीह में बढ़ते जाते हैं, और हमारे अंदर परमेश्वर के गुण दिखने लोगों को शुरू होते हैं। लोग हमारी शांति को देखते हैं, लोग हमारे व्यवहार को देखते हैं, लोग हमारा उठना बैठना चलना फिरना देखते हैं, तो क्या होता है, उनके घर में तो पहले बड़ा शोर शराबा रहता था, अभी तो कोई बात करते ही सुनाई नहीं देते। घर में होते भी है कि नहीं, पता नहीं इनको क्या ऐसे कहां से इतना अच्छा इनके घर में हो गया। हम तो रोज सुनते थे इनके घर में ऐसे होता था। वो शांति क्यों आई? क्योंकि मसीह उस घर में आ गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे साथ रहना शुरू होता है तो हमारी उदासियां खत्म हो जाती हैं। जब यीशु मसीह हमारे साथ होता है तो हमारी चिंताएं खत्म हो जाती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दे और परख के देख कि मैं कैसा भला हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में बने रहें। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 18 वचन से। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसने उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अंजीर धोखा दे रहा था, क्योंकि उसमें पत्ते बहुत हरे थे, और अंजीर के पेड़ में जब पत्ते हरे होते तो उसमें फल आते हैं। और वो अंजीर के पेड़ में पत्ते तो बहुत हरे थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे, दूर से देख के ऐसा लग रहा था कि ये फलवंत होगा, लेकिन जब पास आए प्रभु यीशु मसीह तो उसमें फल नहीं पाया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में भी देखता है कि हमारे जीवन दूर से तो बहुत हरे भरे हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो फल हैं, वो गुण हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है? हमारे अंदर वो बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर होनी चाहिए? क्या हमारा जीवन वैसा जी रहे हैं कि परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए? क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हमारे मन में यदि शंका आ जाती, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी।
यदि हमने विश्वास कर लिया कि ये काम प्रार्थना के द्वारा हो जाएगा, तो यकीन कर लो कि वो काम प्रार्थना के द्वारा हो गया। लेकिन ये ने प्रार्थना कर दी कि प्रभु मुझे खाना मिल जाए। अब वो खाना तो मिल गया, लेकिन फिर प्रार्थना करें प्रभु ये मेरे पेट में भी आ जाए, नामुमकिन है। हालेलुया। आप जितना भी मर्जी प्रार्थना कर लो, दिन रात उपवास करके भी प्रार्थना कर लो, लेकिन वो भोजन पेट में नहीं जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, हाथ भी दिए हैं और शरीर भी दिया है, ताकि दिमाग भी दिया है ताकि हम सोच समझ सके। हमें प्रार्थना उस काम के लिए करनी चाहिए जो काम हमें लगता है कि हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए मुमकिन है, उसी काम की जरूरत है। यदि हम प्रार्थना करते हैं कि पड़ोसियों के घर में ये हो जाए, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा? परमेश्वर ने बोला है तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर, और उनके लिए जो तुम्हारे दुश्मन है उनके लिए प्रार्थना कर। तो हमें क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमें मसीह के अनुसार जीवन जीना है, इसीलिए मसीह ने बुलाया है, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने कहा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें चुना है। और यहाँ पे सब बैठे हुए लोग परमेश्वर के सेवक हैं, और सबको सेवकाई के लिए परमेश्वर ने कहा है। ये मर्जी आपकी है कि आप सेवकाई करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा जरूर है। हालेलुया। यहाँ पे बैठ के ये नहीं सोचना कि हम तो सुनने के लिए आए, नहीं, सुनने के लिए नहीं, यहाँ से सीख के सुनाने के लिए आए हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है, किसी इंसान ने नहीं। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें चुना है। तो जब परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले चुना है, तो किसी भी और बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। हमें ये नहीं सोचना हम कैसे थे, आज हम कैसे जी रहे हैं, वो बातों की ओर ध्यान लगाना है, उनके अनुसार करने की कोशिश करनी है। एक कुम्हार अपने घड़े को, वो मिट्टी का घड़ा होता है, लेकिन उसको वो थापी से थाप के उसको इतना सुंदर आकार देता है कि वो हम सबको अच्छा लगता है और हम सब उसको अपना घर में लेके आते हैं। परमेश्वर भी यदि हमारे जीवन में थोड़ा कष्ट दे रहे हैं, थोड़ा कुछ बात हो रही है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारी कमियों को देख रहा है, उन कमियों के ऊपर चोट कर रहा है। उन कमियों के ऊपर जब चोट पड़ेगी तो वो कमी हमारे अंदर से निकलेगी। यदि वो कुम्हार उस घड़े को बनाते समय वो जैसा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है वो बना के छोड़ दें, तो हम भी उस घड़े को देख के वापिस आ जाएंगे, भैया आप पैसे तो ज्यादा मांग रहे हो, लेकिन घड़ा तो अच्छा दिख ही नहीं रहा है। हालेलुया। पर आप लोग घड़े नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो, और परमेश्वर चाहता है कि मेरी संतानें मेरी तरह होनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में हमने किसके साथ रहना है? परमेश्वर के साथ। हमें ये धरती के ऊपर धन के लिए नहीं बुलाया गया है कि हम धरती के ऊपर धन बटोरें। वचन कहता है कि तुम अपने लिए स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां पे काई उसको बिगाड़ती नहीं है। पृथ्वी में रहेगा तो चोर के सेंध लगाने का डर लगा रहेगा, पृथ्वी में यदि लगा रहेगा तो काई लगने का डर रहेगा, लेकिन यदि वो स्वर्ग में होगा तो उसको कोई चोर चुरा नहीं सकेगा। हमने प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31 वचन में पढ़ा। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तो प्रभु के सेवक लोग पौलुस और सिलास जब जेल में थे, तो वो जेलर से बात चल रही है। उनका जेलर ने उनका घाव को धोआ और क्या किया, उसने उनसे पूछा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि तू बच तो तेरा घराना तेरे द्वारा उद्धार पाएगा। और उसी रात जाके सारे परिवार के साथ उन्होंने बपतिस्मा लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। आज हमें भी वही विश्वास के साथ कि मैं बचा हूं तो मेरा घराना अवश्य उद्धार पाएगा,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, किसी इंसान ने नहीं कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, जब परमेश्वर की बातों में बढ़ते रहते हैं, जब परमेश्वर के कामों को करते रहते हैं, जब परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन बढ़ता जाता है, तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था वो खत्म होता जाता है। जैसे सोने को जब वो सुनार उसको हल्का हल्का उसको आकार देना शुरू करता है, उसके ऊपर पॉलिश करना शुरू करता है, तो उसमें जो पहले डलनेस थी वो एक चमक में बदल जाती है और एक सुंदर जेवरात का वो आकार ले लेता है, और उस जेवर को हम सब लोग पहनना पसंद करते हैं। हालेलुया। वही हमारा जीवन भी है। परमेश्वर भी हमारे जीवन से चाहता है कि हम सब क्या करें, हम सब भी परमेश्वर का रोशनी को ओढ़ लें, परमेश्वर का रोशनी को पहन लें, क्योंकि हमारे जब हम परमेश्वर की रोशनी को पहनेंगे तो उजाला कहां पे पहुंचेगा, लोगों तक। परमेश्वर का ये मकसद है। परमेश्वर ने क्यों बुलाया आपको? परमेश्वर चाहता है कि ये पृथ्वी के सारे लोग बचना है, इसलिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है और बुलाया हुआ है। तो जब हम परमेश्वर के कामों को करते रहेंगे और परमेश्वर के अनुसार चलते रहेंगे तो निकालेंगे। यशायाह नबी उसका 58 अध्याय उसका 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, परमेश्वर के कामों को करते रहेंगे, परमेश्वर की बातों को मानते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपका प्रकाश जो परमेश्वर ने ऊपर से चमकाया है वो क्या है, लोगों एक पाँव फटने के समान, सुबह का जो सवेरा होता है, जब सूरज के उगने से पहले जो उजियाला होता है, उस उजियाले के समान तुम्हारा प्रकाश चमकेगा और तुम परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर हम सबको उत्तर देगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा कि मैं यहाँ हूं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ तैयार करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के साथ संगति करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहा है कि एक दूसरे के साथ मिलते रहो, पहुनाई करते रहो। तो जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास निकालेंगे उसका 7 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, किस स्थान में, जहां पे आप रेगुलर प्रार्थना करते हो, इस स्थान में जहां पे परमेश्वर का भवन है, उस स्थान में जहां पे आप नित्य बैठ के परमेश्वर से बातचीत करते हो, उस स्थान की ओर परमेश्वर की आंखें और कान नित्य लगे रहेंगे कि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे। परमेश्वर आप हम सबका इंतजार करता रहता है कि कब हम बात करेंगे। कई बार क्या होता है, हम आते हैं, अभी ये आज तो थक गए, प्रार्थना नहीं करेंगे। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम थक गए, सो गए। सुबह उठे, परमेश्वर ने सोचा अभी प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम फिर उठे, अभी थके थे, कपड़े पहने, नहाए धोए और चल दिए। परमेश्वर हमारी ओर देखता रहा,
इसी प्रकार हम कितना परमेश्वर को इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर जब आपने वायदा किया है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए वहां पे मौजूद होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ही उन बातों को छोड़ देते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में जब फिर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बोलता है कोई बात नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर और सही, क्योंकि हम भी तो वही कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं प्रभु हम प्रार्थना तो शाम को कर लेंगे, अभी तो टाइम नहीं है। टाइम किस कहा क्यों नहीं है? क्योंकि हम समय से नहीं उठे, हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए हमारे पास समय नहीं है। यदि हम समय से उठे होते, यदि 8 बजे हमने प्रार्थना करनी है और 8:30 बजे हमने ड्यूटी जाना है, तो 8 बजे का समय से पहले पहले सारे काम निपटा दो, तैयार होके बैठ जाओ, प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर आपके सामने है। क्योंकि उसने कहा है जब तू अकेले में प्रार्थना करे तो किवाड़ बंद कर और प्रार्थना में बैठ, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। जब हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सारे कामों को करते हैं तो परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है, मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 18, 19 और 20 वचन में। परमेश्वर ने कहा है, वायदा किया कि सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन वो सदैव साथ रहने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की बताई हुई बातों को मानना है। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जाके विश्वासी बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला मुझ पे विश्वास करो और मेरे कामों को करो। विश्वासी होने के लिए इसलिए नहीं बुलाया गया कि तुम विश्वास करके बैठ जाओ। हम सब का ड्यूटी है, अपना ड्यूटी में, अपना परिवार में, अपना आस पड़ोस में, जहां पे मौका लगे वहां पे। वचन कहता है समय और असमय अपना बीज बोता जा। इसलिए जहां पे अवसर लगे परमेश्वर का काम करते जाओ। और परमेश्वर ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और सब जातियों के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का क्या बनाना? चेला बनाना। और क्योंकि चेला इसीलिए बना पाओगे क्योंकि पहले हम प्रभु के चेले। हालेलुया। प्रभु के चेलेंगे ना, सारे हाथ उठाएंगे। हालेलुया। सब परमेश्वर के चेले हैं, क्योंकि हम सब प्रभु की तरह बनना चाहते हैं, तो इसीलिए तो प्रभु के चेले कहलाएंगे। तो जब हम परमेश्वर के चेले कहलाएंगे तो निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 13 वचन। हालेलुया। सो परमेश्वर की आज्ञाओं के ओर हमने मन लगाना है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहें। जब हम परमेश्वर की बातों को मानने में चौकसी करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:31, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करेंगे तो जो संसारिक वस्तुएं हैं वो हमारे लिए मिल जाएंगी। तो आज से हमने निर्णय लेना है, परमेश्वर जैसे हमसे चाहता है, जैसे परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए परमेश्वर हमें चाहता है कि हम तैयार हो जाएं, हमने निर्णय लेना है कि आज से प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के लिए हम खड़े होना है। जब हम परमेश्वर के कामों के लिए खड़े हो जाएंगे तो जब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर बोलेगा मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर बोलेगा मैं इधर तेरे साथ ही खड़ा हूं, तू घबरा मत, तू उनके मुंह को देख के मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं।